पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों इन दिनों गर्मियों का मौसम है, बरसात का भी मौसम है और इन दिनों में खासकर जो कैटल्स है, गाय और भैंसें हैं, उनमें टिक्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और दोस्तों अगर पशुओं को जूं चिचड़ी लग जाती है तो पशुपालक को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। बहुत सी प्रोटोजोन डिजीज़ है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो टिक्स के कारण पशुओं को हो जाती है, पशु एनीमिक हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो पशुओं को टिक्स लगने के कारण हो जाती है। और दोस्तों हमारे एक व्यूअर का कमेंट भी था कि अगर पशुओं के टिक्स लग जाएं तो हम सर क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए अपन 2 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला इंजेक्टेबल होता है जो आप घर पे आप नहीं लगा सकते हैं, लगाना बड़ा मुश्किल होता है, डॉक्टर को बुलाना होता है। अगर पशुओं के टिक्स लग जाते हैं, जूं लग जाती है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं और 2 से 3 दिन में वो टिक्स सारे उतर जाते हैं। दूसरा जो इसका तरीका होता है कि अपन इस जो पशुओं के शरीर पे जो मेडिकेटेड अपन एक तरह से स्प्रे कर दें, एक तरह से केमिकल की स्प्रे कर दें, जिससे क्या है कि पशुओं के जो टिक्स है कुछ ही मिनटों में उतरना चालू हो जाते हैं। और बाकी जो बची स्प्रे है अपन उसमें से क्या है कि नीचे फ्लोर पे कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टिक्स है वो ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं। उनकी जो एग्स हैं, लार्वा है, वो सब मिट्टी में रहते हैं। जैसे ही थोड़े वयस्क होते हैं और पशुओं के शरीर पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में हम आपको 3 मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं, अच्छी कंपनियों के, उनको यूज़ कैसे करना है उनके बारे में। तो दोस्तों हमारे पास पहले तो हमने ये स्प्रे करने के लिए एक टैंक ले लिया है, देसी भाषा में इसको जो ढोलकी कहते हैं। स्प्रे करने के लिए छोटा टैंक 20 लीटर का है। और ये इसके ऊपर दोस्तों हमने 3 मेडिसिन रखी है। एक तो है हमारे पास MST की है टैक्टिक करके ब्रांड आता है। इसके अंदर अमीट्राज होता है 12.5%। दूसरा भी हमारे पास MST का है, डेल्टा मैथ्रिन। और दोस्तों ये 50 ml की पैकेजिंग है। प्राइस भी मैं आपको इसके जो बताऊँगा वीडियो में। तीसरा है जेनेक्स का साइपरमेथ्रिन। ज़्यादातर ये अपने को क्या है, ये जो साल्ट है बड़ा इजीली मिल जाता है। हालांकि ये भी मिल जाते हैं पर गांव के जो मेडिकल है, दूर दराज के मेडिकल है, वहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इनको यूज़ कैसे करना है, अपन क्या घर पे जो पशुओं के ऊपर क्या है पानी में मिला के इसको स्प्रे कर सकते हैं और पशुओं के जो टिक्स है वो ईजिली उतर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में टिक्स उतरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डेल्टा मैथ्रिन के बारे में। दोस्तों डेल्टा मैथ्रिन है 1.25% आता है, MST का है। और जहाँ तक इसके दोस्तों प्राइस की बात करते हैं, 50 ml का 130 रुपये इसका प्राइस है। हर मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है, अगर दोस्तों आपके पशुओं के शरीर पे टिक्स लगे हुए हैं तो दोस्तों आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml ये मेडिसिन मिला दीजिए। और दोस्तों मिलाने के बाद पशुओं को जहाँ जहाँ पे टिक्स लगे हैं दोस्तों उन स्थानों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना बहुत ईजी है। हमारे पास ये 20 लीटर का टैंक है जिसको ढोलकी कहते हैं। इससे हम स्प्रे करके आपको दिखाएंगे। नहीं तो मार्केट में आपको स्प्रे पंप मिल जाते हैं इजीली 10 रुपये के। और जो पेप्सी की खाली बोतल होती है उसमें आप पानी डालें और 1 लीटर पानी में 2 ml ये मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद पशुओं में जहाँ जहाँ पे टिक्स लगे वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो तीनों मेडिसिन, इनमें एक ही बात आपको ध्यान रखना है। एक तो सेंसिटिव जो पार्ट है वहाँ पे इस मेडिसिन का छिड़काव नहीं करना है, जैसे आँख है, नाक है, मुँह के अंदर आपने नहीं करना है। अगर कोई खुला जख्म है, गहरा जख्म है तो वहाँ पे भी आपने इसका छिड़काव नहीं करना है। और दोस्तों इस मेडिसिन को आपने यूज़ करने के बाद जैसे आपने इस मेडिसिन का यूज़ किया है, पशुओं के ऊपर स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद में 20 से 30 मिनट बाद में क्या करें, आप साफ़ पानी से पशुओं को नहला दें। क्योंकि दोस्तों ये अगर पशु लीक कर लेता है तो कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। पर इसका यही है कि आप जब भी पशुओं को जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद जो 20 मिनट 30 मिनट तक ध्यान रखें, उसके बाद आप साफ़ पानी से पशुओं को बाथ कर दें, जिससे क्या है कि इतनी देर में पशुओं के टिक्स उतर जाते हैं। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों साइपरमेथ्रिन है, जेनेक्स की है, 10% है। ये भी इजीली जो मार्केट में अपने को अवेलेबल हो जाती है। इसी का ही सेम फार्मूला है। इसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 ml मिक्स करें। जहाँ जहाँ पे पशुओं के टिक्स लगे हुए हैं वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। सेंसिटिव पार्ट पे अपने को इसको यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों दूसरा अपने को इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपन एक तरह से और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं के शरीर के ऊपर जो टिक्स लगे हैं वो तो अपन क्या है उतार सकते हैं, वो तो इस मेडिसिन से उतर जाएंगे। पर जो ज़मीन के अंदर जो टिक्स हैं, मिट्टी में दबे हुए उनके जो छोटे एग है, लार्वा है, वो अपन कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों जब भी इन मेडिसिन का आप ज़मीन पे छिड़काव करें तो क्या करें, 1 लीटर पानी में 4 ml मिक्स करें। 4 ml मिक्स करने के बाद ज़मीन में अच्छी तरह से यहाँ छिड़काव कर दें, जहाँ जहाँ पे आप पशुओं को रखते हैं। तो दोस्तों छिड़काव करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ देर के लिए पशुओं को वहाँ बांधना नहीं, उसके बाद आप बांध सकते हैं। और इन दोनों मेडिसिन को यूज़ करने के बाद पशुओं के शरीर पे आप यूज़ करते हैं तो 20 से 30 मिनट बाद में आपको साफ़ पानी से बाथ ज़रूर कराना है। नहीं तो दोस्तों कभी कभी लीक करता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक मेडिसिन आती है टैक्टिक अमीट्राज डीप कंसनट्रेट लिक्विड 12.5%।
इस मेडिसिन की दोस्तों अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप पशुओं पर इस मेडिसिन का छिड़काव करते हैं पानी में मिक्स करने के बाद में, तो अगर ये जो मेडिसिन का जो छिड़काव हुआ है पशुओं के शरीर पे सूखने के बाद, जैसे ही पशुओं का शरीर है वो ड्राई हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पशुओं को साफ़ पानी से बाथ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूखने के बाद में अगर पशु लिक भी कर लेता है तो भी पशुओं में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है इनका। तो दोस्तों इसका यूज़ की जहाँ तक बात करते हैं, सेम यूज़ है। 1 लीटर पानी में 2 ml मिक्स करें और जहाँ जहाँ पे पशुओं के टिक्स लगे हुए हैं तो दोस्तों वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। तीनों जो मेडिसिन है इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और अपने को खास बात एक ही ध्यान रखनी है, एक तो छोटे बच्चों से दूर रखें और जब भी स्प्रे करें हाथों में ग्लव्स और आँखों पर चश्मा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ताकि अपने को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर ज़मीन पे भी इस मेडिसिन का छिड़काव करना है तो 1 लीटर में 4 ml मिक्स करें और ज़मीन पे भी आप छिड़काव कर सकते हैं जहाँ पे आप पशु बांधते हैं। ज़्यादातर टिक्स के जो लार्वा है, एग्स हैं, सब उसी जगह होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये ड्रम है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो हम आज करने वाले हैं इस पर साइपरमेथ्रिन। ये साइपरमेथ्रिन इसमें डालेंगे, उसके बाद पशुओं में ज़्यादा टिक्स लगे हैं आपको हम बताएँगे कैसे इसका यूज़ करना है। हाँ नाप काट लें, बिना अगर नाप काट लें। और दोस्तों इन सभी जो मेडिसिन के ऊपर क्या है कि एक मेजरमेंट कैप दिया होता है, तो जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो कितना आपने पानी लेना है, कितना इसको मिक्स करना है। और दोस्तों ये 20 लीटर का हमारे पास ये टैंक है, तो 10 लीटर हमने पानी डाला है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 20 ml तक, यहाँ तक। तो 10 लीटर हमने पानी लिया है तो 20 ml डालेंगे। 1 लीटर का 2 ml हो गया है, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं हम थोड़ा इसको भी। डालें। तो दोस्तों हमने मिक्स कर लिया है 10 लीटर पानी में 20 ml ये जो साइपरमेथ्रिन मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा छिड़काव करेंगे। जरूर है उसमें मार दे, बिना बिंगे मुंह पर क्यों लगा कटी है। हाँ लार का मार दे। और दोस्तों जब भी आप इस मेडिसिन का छिड़काव करें तो एक बात का आप विशेष करके ध्यान रखें कि सुबह के समय करें, जब भी आप कोई भी केमिकल युक्त कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, क्योंकि एक तरह से दोस्तों ये पॉइजन ही है। तो जब भी यूज़ करेंगे तो पशुओं को इरिटेशन होगी, थोड़ी खुजली होगी, ईचिंग होगी। तो दोस्तों वो ईचिंग सुबह के समय, मौसम ठंडा होता है, थोड़ी कम होती है, तो सुबह के समय छिड़काव करें। और ये मेडिसिन का छिड़काव करने के बाद में आप क्या करें कि साफ़ पानी से पशुओं को नहला दें, बाथ करवा दें। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। धन्यवाद। बस।